तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले बजट से किसानों पर बढ़ेगा कर्ज, जमीन छीनने का षड्यंत्र। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने केंद्र पर उठाए सवाल, बोले बिहार को कुछ नहीं मिला, देश को बेचने वाला है बजट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वेस्ट बंगाल में चुनाव की घोषणा से पहले बताएंगे क्या है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे के मायने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आम बजट पर बोले कमलनाथ, जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उनका आज नारा है सब चीजें बेच दूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार जमीन के बदले बांट रही है कर्ज, ये किसानों का बजट नहीं, बोले राकेश टिकैत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, 6 फरवरी को देश भर में करेंगे चक्का जाम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में आरजेडी से समझौता नहीं करेगी ममता बनर्जी, दीदी नहीं भतीजे से हुई तेजस्वी के दूतों की मुलाकात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आंदोलन के बीच नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू, 4 दिन में 2 बड़े नेता और 1 विधायक ने छोड़ी पार्टी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राकेश टिकैत बोले बजट से किसानों पर बढ़ेगा कर्ज, जमीन छीनने का षड्यंत्र। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश 2021-22 वित्तीय वर्ष के बजट को भाकियू नेता राकेश टिकैत ने किसानों की जेब पर कर्ज बढ़ाने वाला बताया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि बजट में किसानों की फसलों का भाव पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कर्ज बढ़ाने का प्रावधान जरूर किया गया है। टिकैत ने कहा है कि ये जमीन छीनने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यदि किसानों को फसल का सही भाव मिलता तो गुजारा चल जाता। राकेश टिकैत ने यूपी गेट पर आंदोलन स्थल के मंच से किसानों को संबोधित करते हुए इस बजट को व्यापारी और कॉरपोरेट का हित वाला बताया है। चलिए अगली खबर, बिहार को कुछ नहीं मिला, देश को बेचने वाला है बजट, तेजस्वी यादव ने केंद्र पर उठाए सवाल। दोस्तों दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया है। बजट को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों बता दें, इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये देश को बेचने वाला बजट है। उन्होंने कहा है कि ये बजट नहीं, सरकारी प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद ये बजट नहीं, बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइन, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा है कि बजट ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। बिहार को बजट से कुछ नहीं मिला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। यहाँ के सांसद बजट के दौरान सिर्फ टेबल पीटते रहे। सबको पता है कि बिहार की दयनीय स्थिति है। उन्होंने कहा है कि लालू जी ने रेलवे के 4 कारखाने खोले, रेलवे किराया कम किया। चलिए अगली खबर, वेस्ट बंगाल में चुनाव की घोषणा से पहले बताएंगे क्या है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल के दौरे के मायने। दोस्तों दरअसल होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में पैर मजबूत करने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए जरूरत है, लेकिन एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस सरकार के धाकड़ मंत्री और नेताओं का पाला बदलकर भाजपा का दामन थामने का सिलसिला तृणमूल की राह को कठिन बनाता नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें, ऐसी स्थिति में उत्तर बंगाल को लेकर बनाई जा रही चुनावी रणनीति में पार्टी के नेता, मंत्रियों और राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की रिपोर्ट में आकाश पाताल का अंतर तृणमूल सुप्रीमो को बेचैन कर रहा है। दोस्तों बता दें, पीके और पार्टी के नेता मंत्रियों द्वारा किए चुनावी सर्वेक्षण की जमीनी हकीकत जांचने के मद्देनजर तृणमूल सुप्रीमो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिवस से उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंची हैं। चलिए अगली खबर, कमलनाथ बोले जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उनका आज नारा है सब चीजें बेच दूंगा। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह से आमजन विरोधी और निराशाजनक बजट बताया है। दोस्तों बता दें, कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि कोरोना की महामारी के भीषण संकट काल के समय आज आए देश के इस बजट से देशव्यापियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में आमजन को भारी निराशा हुई है। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग, जो अपने हक को लेकर सड़कों पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहा है, उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे, वर्षों पुराना आय दुगनी का एक बार फिर वादा। एक तरफ नए कृषि कानून से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम और आज बजट में मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का
झूठा वादा, झूठे वादों से गुमराह करने का काम। कमलनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में युवा वर्ग को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। युवा वर्ग को रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ नहीं है। कई वर्षों पुरानी घोषणाओं को इस बजट में एक बार फिर दोहराने का काम किया गया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीति सरकार पर तंज कसते हुए आगे लिखा, जो लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उनका आज नारा है सब चीजें बेच दूंगा। ये इस बजट से भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दोस्तों बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि आयकर में छूट की उम्मीद थी, लेकिन छूट नहीं बढ़ाई गई है। कमलनाथ ने कहा है कि ये बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस बजट में करों में भरी राहत की जनता को उम्मीद थी, लेकिन जनता एक बार फिर ठगी गई है। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, 6 फरवरी को देश भर में करेंगे चक्का जाम। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन 68 दिन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों बता दें, सोमवार शाम यानी कल संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया, 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम, राष्ट्र और राज्य मार्गों का चक्का जाम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन होगा। हम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सड़कों को जाम करेंगे। चलिए अगली खबर। बंगाल में आरजेडी से समझौता नहीं करेंगी ममता बनर्जी, दीदी नहीं भतीजे से हुई तेजस्वी के दूतों की मुलाकात। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी से तालमेल के लिए अपने 2 दूतों को कोलकाता भेजने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव को झटका लगाए तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में आरजेडी से तालमेल करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों बता दें, सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है। हालांकि आरजेडी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस से उसकी बातचीत चल रही है और ये बातचीत सकारात्मक रहेगी। दोस्तों बता दें कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 2 नेताओं को कोलकाता भेजा और आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और महासचिव श्याम रजक कोलकाता में कैंप कर रहे हैं। सोमवार को उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होनी थी, लेकिन ममता नहीं मिली। ममता के बदले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक से मुलाकात हुई। उनके बीच बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी किसी भी पार्टी से तालमेल करने के मूड में नहीं है। चलिए अगली खबर। आंदोलन के बीच नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू, 4 दिन में 2 बड़े नेता और 1 विधायक ने छोड़ा पद। दोस्तों एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर हरियाणा में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। एक नेता तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बता दें, इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में घोषणा करते हुए कहा था कि यदि 26 जनवरी तक कानून रद्द नहीं होते हैं तो वो 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों बता दें, इसके बाद भाजपा के नेता और पूर्व सांसद सचिव रामपाल माजरा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी छोड़ने के दौरान ही रामपाल माजरा ने जजपा और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। इसी तरह बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भी भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोस्तों बता दें, इस प्रकार 4 दिन में 3 बड़े नेताओं द्वारा किसानों के समर्थन में पार्टियां और पद छोड़ने से साबित होता है कि आने वाले दिनों में कुछ और इस्तीफे ऐसी पार्टियों से हो सकते हैं जो खुलकर किसानों के साथ नहीं आ रही हैं।